अब एक है नॉर्मल थॉट क्रिएट करना कि आपके साथ जो होगा परफेक्ट होगा, लेकिन सपोज इस समय उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ ही गड़बड़ हुआ है उनकी लाइफ के अंदर, वो खुद बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, बहुत उदास है। अब उनको कौन सी एनर्जी की जरूरत है? पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर। उनकी इस टाइम पावर क्या हुई है? लो। आप शक्ति हैं, तो आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? उनको बोलिए, हर रोज तो बोलते हो, हर फोल्डर पे तो लिखते हो पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, करो। अब उनको मुझे क्या करना है? उठाना है। क्या करना पड़ेगा मुझे अभी? वो बहुत परेशान है, उदास है, मुझे कैसी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगे? कैन आई रिमेन पावरफुल व्हेन माय चाइल्ड इज डिस्टर्ब्ड? Can I remain powerful when my child is going through the lowest phase? हम यही हैं। आप उधर मत पहुंचो, वो मत सोचो कुछ लो नहीं हो रहा वहां पे। Can I remain powerful when they are going through a lowest phase? या हमारी वोकैबुलरी कहती है वो उदास हैं, तो ऑब्वियसली वो उदास हैं, वो परेशान हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी तो। एंड अगर वो परेशान है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आए हैं? वो थोड़ा नीचे आए हुए, लेट्स से वो 4 पे चल रहे हैं इस टाइम। ओके, नाउ जस्ट विजुअलाइज एंड गिव अ रैंकिंग टू एवरीबॉडी इन योर फैमिली। अगर वो 4 पे आए हुए हैं और अगर उनको आप ऐसा देखकर आप भी कहाँ आ गए? आप भी 3-4 पे आ गए, तो आपकी एनर्जी जो उनकी तरफ जा रही होगी वो उनको क्या कर देगी? सो दैट इज कॉल्ड द पावर टू डिसएम्पावर। क्या कर रहे हैं हम उनको? बोलिए, बोलेंगे तो याद रहेगा, बोलेंगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो चेंज करेंगे। अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे चली गई तो मेरी लोअर एनर्जी उन तक जाती है और उनकी एनर्जी को और भी नीचे खींचती है। तो व्हाट एम आई डूइंग टू देम? आई एम डिसएम्पावरिंग दोज हु आई क्लेम टू लव। लेकिन कैसे ऐसे हो सकता है कि अगर मेरे आसपास, मेरे फैमिली में मेरे अपने बच्चे परेशान है और मैं इधर रहूं? कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है जी। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना ही है। अगर नहीं किया तो फिर हमारी पेरेंटिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिर हम उनको सिर्फ क्या दे रहे हैं? हम उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको वो सब दे रहे हैं विच पावर ऑफ मनी कैन बाय, बट हम उनको वो नहीं दे रहे हैं विच पावर ऑफ माइंड हैज टू गिव देम। और इस समय आपको क्या लगता है उनको किस चीज की जरूरत है? लगता है? डू यू फील? आपको लगता है उनको जरूरत है? हाउ मेनी फील माई फैमिली नीड्स एम्पावरमेंट? लग रहा है ना? तो जब कुछ दिखे अपने आसपास, जब भी अपने घर में दिखता है कि इस चीज की जरूरत है, तो हम तुरंत उस जरूरत को क्या करने की कोशिश करते हैं? पूरा करने की कोशिश करते हैं कि आई हैव टू गिव दैट टू देम, मुझे ये देना है। अगर मैंने आज भी रुक कर अपने आप को चेंज नहीं किया और अपने आप को वाइब्रेशनली ऊपर नहीं उठाया और मैंने उनको वो पावर देना नहीं शुरू किया, तो क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आज 2023 है, अगर हम 2025 में मिलते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? और अगर फिर भी हमने नहीं किया और हम 2030 में मिलते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? एंड कहीं वाइब्रेशनली इतना नीचे वो चले गए
कि फिर हमारे लिए खींचना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जब थोड़ा ही वाइब्रेशन नीचे गया है तो हम फटाफट क्या करें। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों से नीचे जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं रुककर, और हमने उस वाइब्रेशन को नॉर्मल बोल दिया है, क्योंकि हमें लगता है हाँ सब लोग ही ऐसे चल रहे हैं और सबके बच्चे ऐसे चल रहे हैं, तो डिफरेंट क्या है। चाहे सारी दुनिया वैसी चल रही हो, चाहे दुनिया के सारे बच्चे वैसे चल रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को एम्पावर नहीं करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? यस, प्लीज रिमेंबर, जहां आज उनकी पावर है, जहां भी है, अगर हमने उसको ऊपर नहीं बढ़ाया तो बाय डिफॉल्ट वो बैटरी वहां की वहां रहने वाली नहीं है, वो नहीं रहने वाली है। अगर वो आज 5 है तो वो 2 साल के बाद 5 नहीं रहेंगे अनलेस आपने 5 को बढ़ाया। और क्यों वो नहीं रहेंगे? क्योंकि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस हवा में रह रहे हैं, वो ही नीचे खींच रही है चीजों को। So it is our moral responsibility, it is our karma responsibility, it is our parenting responsibility कि जिस चीज की उनके पास कमी है, हमें उस चीज को क्या करना है, बहुत जल्दी भरकर उनको नीचे ऊपर खींच कर लेकर आना है। रेडी है आप करने के लिए? रेडी है आप करने के लिए? यस, बट ये चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। Probably one of the only things which money cannot buy. Because it's energy, na? So money cannot buy it. Everything else that is visible with these eyes, money can buy. लेकिन एनर्जी है, मनी कैन नॉट बाय। तो पैसों से फिजिकल चीजें खरीदी जा सकती हैं, एनर्जी किस चीज से आएगी? एनर्जी से आएगी। सो इन ऑर्डर टू एम्पावर देम, आई विल नीड टू एम्पावर वन पर्सन। वो कौन है? माई सेल्फ। ये नहीं है कि आप घर जाके ये देखना शुरू करो कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मुझे इसको भी उठाना है, मुझे इसको भी उठाना। देख के तो टेंशन ही हो जाएगी, मैंने इतने सब लोगों को उठाना है ऊपर। वाइब्रेशनल एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों को देनी नहीं पड़ती है, दूसरों को उठाना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें उस वाइब्रेशनल एनर्जी पर जीना शुरू करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बाकी सब चीजें दूसरों को देनी पड़ती हैं, दूसरों के लिए करनी पड़ती हैं, लेकिन वाइब्रेशन के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। आपकी वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रही है। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं वो आपके आसपास हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे सबसे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी पे इसलिए वाइब्रेट करते हैं क्योंकि आपका और उनका वूम्ब कनेक्शन है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, उनके लिए उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना आना बहुत इजी है। एंड आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका असर उनके ऊपर हुआ राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे वर इन योर वूम्ब। जब से वो सोल गर्भ में आई थी, आपकी वाइब्रेशन का असर उनके ऊपर हुआ था। इसीलिए आपकी वाइब्रेशन का असर आज भी उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसीलिए आप कहीं दूर भी होते तो आप उनकी वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं आज भी, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल कनेक्ट। तो इस पावर को यूज करना चाहिए ना, सिर्फ उनको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हैं? बोलो अरे ये तो बहुत इजी है, मैं इनको खींच सकती हूँ ऊपर, वेरी इजी, आई कैन पुल देम आउट ऑफ दिस। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही जने का ध्यान रखना है। किसका? खुद का। खुद को ऊपर उठाना है। कौन सी चीजें हैं जो मुझे नीचे लेकर आ रही है? इस समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। अपने परिवार वालों को वाइब्रेशनली ऊपर उठाना है, अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। उठाना है, यस। और उसके लिए सिर्फ क्या करना है? अपने माइंड की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। पिछले कुछ सालों से हमारा फोकस ज्यादा बाहर चल रहा है। Don't you think we've been focusing too much outside? Yes or no? Yes. And फिर हमें कैसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम सब भाग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भाग रहे हैं,
और अगर कोई धीरे चल रहा है तो उसको दूसरों को देख के टेंशन हो जाती है, सारे जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई, मेरे पास ये नहीं है, इनके पास ये है, मेरे पास, भाग रहे हैं। एंड भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भागते भागते ये डाउन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से स्कूल में किसी ने लेमन एंड स्पून रेस खेली थी? किस किस ने खेली थी? चलो विजुअलाइज करो, वो स्पून और वो नींबू रख लिया, अब भागो, अब भागो। और जो 3 लेगेड लेमन एंड नींबू रेस थी ना, उसमें नींबू और स्पून भी था और पैर भी किसी और के साथ बंधा हुआ था। वो जो किसी और के साथ पैर बंधा हुआ है वो है आपकी फैमिली। अब भागो। और जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेंगे तो सक्सेसफुल उसको कहा जाएगा जिसका, सक्सेसफुल किसको कहा जाएगा? जिसका नींबू वो चम्मच में था। ऐसे नहीं भागे भागे भागे, इतना भागे नींबू तो कहीं का कहीं गिर गया, लेकिन हम फर्स्ट आ गए। और हम इतना तेज भाग रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, अरे ये तो पीछे ही रह गए, मैं तो आगे 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 भागे, अपने परिवार को भी फास्ट फास्ट आगे आगे भगाया, अपने बच्चों को भी आगे आगे भगाया, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए। एंड आई सेड आई एम फर्स्ट। और एफी ने कहा नींबू कहाँ है? The race was not about running, it was running with the nimbu in the spoon. Where is the nimbu? वो नींबू कहाँ है जो गिर जाता है हर रोज? कहाँ है नींबू? अरे नींबू कहाँ है? कौन से नींबू की बात हो रही है जो गिर जाता है? यहाँ। तो हम भाग रहे हैं, वो हमारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन भागते हुए यही भूल गया कि सक्सेस किसको कहा जाता है। We thought just run, 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 be ahead, be the first one and be successful. We are successful only if the mind is at a higher vibrational energy. तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींबू को देखते रहे और भागे नहीं, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है नींबू को गिरा दें और भाग जाएं, नहीं। The race was only about having the lemon on the spoon. Same with life. न खुद ऐसे भागो और न उनको भागने दो कि बस और आगे और आगे और आगे और आगे। विदाउट हैविंग योर हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, आप कितना भी आगे पहुंच जाएं, आप खुश तो होंगे नहीं, खुश तो है नहीं। हम स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, एंजाइटी, ये सारी वोकैबुलरी आजकल बढ़ती जा रही है। पैनिक अटैक, फियर, इसको क्या कहेंगे? इज दिस व्हाई वी वर वर्किंग सो हार्ड? इज दिस द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? नहीं। तो अब हमें क्या करना है? जाना है, बहुत आगे जाना है, उनको भी बहुत आगे लेकर जाना है, बट विद द स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट। कर सकते हैं? क्या इसको अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि जहां भी हम प्रायोरिटी रखेंगे हम अचीव कर लेते हैं, जहां भी हम अटेंशन रखेंगे हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन अटेंशन रखेंगे नहीं तो अचीव नहीं करेंगे। अगर हमें अटेंशन नहीं रखा तो पहले 2 स्टेप में नींबू गिर जाएगा। मतलब सुबह सुबह ही स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाती है। किस किस की स्टेट ऑफ माइंड सुबह सुबह हिलती है? उठा लो हाथ। पहले तो बच्चों को उठाने में हिल जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तो कोई सिचुएशन नहीं है ये तो डेली की सिचुएशन है। एवरी डे बच्चों को उठाने के लिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यस और नो? अगर कल से नहीं जोर से बोला तो क्या होगा? फिर वो स्कूल नहीं जाएंगे। सिंपल। वो कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? क्या लगता है? अगर आपने जोर से नहीं बोला तो वो कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? आप कल करके देख लो, ये सिर्फ आप सिर्फ ये करके देख लो। नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू द डे, सुबह से रात तक, सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, बट आई एम गोइंग टू टेक केयर कि ये भरा हुआ रहेगा। राइट? करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, ये यही ठीक है जो चल रहा है, करना है या नहीं करना है,
फिर कैसे करना है देखिए, पहले आप बताओ करना है या नहीं करना है। हमने रियलाइज कर लिया कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं परेशान, जब आप उसको देखते हैं वह उसको डर लग रहा है किसी बात से, जब आपको देखते हैं उसको चिंता है, एंड यू कैन जस्ट सिट नेक्स्ट टू योर चाइल्ड एंड आप बोल सकते हैं डरो मत, चिंता मत करो, बस इतना ही बोल सकते हैं, उसके बियॉन्ड क्या करेंगे। फिर हम उनको बोलते हैं आई एम विद यू। फिर जितना ज्यादा बोलते प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बाहर जाओ। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, हाउ कैन आई लीव यू अलोन, आई शुड सिट विद यू। आई वॉन्ट टू बी अलोन। कभी हमने सोचा है कि वाई डू दे वॉन्ट टू बी अलोन व्हेन दे आर इन पेन? क्यों वो अकेले बैठना चाहते हैं व्हेन दे आर इन पेन? रीजन क्या है? सोचो, आपको इमीडिएटली आंसर मिलेगा। वाई डू दे वॉन्ट टू बी अलोन? वो अकेला क्यों बैठना चाहते हैं व्हेन दे आर इन पेन? जब वो दर्द में है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? अब अगर उनके पास कोई और आकर बैठ गया जो भी लोअर पे है, तो उनको क्या मिलेगा वहां से? When you are in pain, would you want pain from somebody else sitting next to you? नहीं। लेकिन उस समय अगर आप उनके पास आके बैठो when you are like this, तो फिर आपको उनके पास आकर बैठना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास आकर बैठेंगे कि मुझे ना 5 मिनट आपके पास बैठना है। तो आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम है, हम बात करें उसके बारे में? तो वो कहेंगे मुझे कोई बात नहीं करनी है, वो तो मैं अपने आप ही सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे जस्ट आपके पास 5 मिनट बैठना है, मेरी पावर बढ़ जाएगी, फिर मैंने जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। दैट इज सेइंग आई एम द शक्ति स्तंभ। तो हमारी वाइब्रेशन वो होनी चाहिए जो दूसरे की वाइब्रेशन को बढ़ाती है, उसको डिप्लीट नहीं करती है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, वी आर एडिंग पेन टू पेन, हम दूसरे के दर्द में दर्द ऐड कर रहे हैं।